पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, ट्रंप ने मोदी को खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर ने दिवाली की तकरीब से खिताब में कहा, नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई, कई अहम उमूर पर बातचीत की। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूं, भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। दोनों ममालिक को फोन करके कहा, अगर आप जंग करते हैं तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। तशद्दुद को हवा देकर शरंगेजी फैलाई जा रही है। बलूचिस्तान को इस नासूर से निजात दिलाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। मुल्की सालमियत पर किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सरहदी खिलाफ वर्जियों का फैसला कुन जवाब देंगे। शहरियों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप में बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के लोग बासलाहियत और मुहिब्बे वतन है। जाती सियासी मुफादात के एजेंडे रद्द करना होंगे। सबको मुल्की मुफाद मुकद्दम रखना होगा। सिविल सोसाइटी और नौजवान पायदार तरक्की में किरदार अदा करेंगे। मुल्क की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी पर हमारा रद्द-ए-अमल शदीद होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर हो चुका है। दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो अफगानिस्तान को पता है हमारा क्या जवाब होगा। विफाकी वजीर दाखिला की गुफ्तगू। कहा, किसी भी तशद्दुद पसंद गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई जत्था हथियारों के साथ होगा तो जरूर एक्शन लिया जाएगा। मोहसिन नकवी की दरगाह हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी पर हाजिरी फातिहा खानी की। मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। वजीर दाखिला की MQM क़यादत से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल और बाहमी ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। गवर्नर सिंध कैमरन टिसोरी ने कहा, भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली, उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया। अब पूरा भारत ट्रॉफी के पीछे भाग रहा है। डोर ने नौजवान की जिंदगी के डोर काट दी। लाहौर के इलाके नवाकोट में पतंग की डोर फिरने से नौजवान चल बसा। मजंग का रिहायशी नौजवान ड्यूटी से घर वापस जा रहा था कि खूनी खेल का निशाना बन गया। पुलिस के मुताबिक मरने वाला नौजवान घर का वाहिद कफील था। मरहूम मोहम्मद यूसुफ का एक छोटा भाई और 2 बहनें हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का डोर से नौजवान के जाँ बहक होने के वाक़े पर सख्त गम और गुस्से का इजहार। अहले खाना से इजहार अफसोस। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मरीम नवाज ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। नौजवान के जाँ बहक होने पर हर आंख अश्कबार। वालिद की वज़ीर आला पंजाब से पतंगबाजी की हरगिज इजाज़त ना देने की अपील। काराशा काकू में भी नौजवान डोर फिरने से जख्मी। अली रजा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी काबीना का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। इलाकाई और आलमी अमन की कोशिशों की हिमायत जारी रखने का आज़म। सऊदी वली अहद कहते हैं कि पाक अफगान फौरी जंगबंदी मुआहिदा खुशाइंद है। मोहम्मद बिन सलमान का गजा से इसराइली फौज की वापसी के लिए इकदाम पर जोर। नायब वजीर आजम इसाक डार और सऊदी वजीर खारिजा में राब्ता। गजा और फलस्तीन समेत इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़म का एआदा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारत बदस्तूर बंद। ज़मीनी राब्ते भी 11 रोज से मुनक़ता। तोरखम, चमन, गुलाम खान, अंगूर अड्डा बॉर्डर के जरिए तिजारत मुअत्तल। दोनों तरफ ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। आला वजारत हुकाम का कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब से जायद की तिजारत होती है। 50% से ज्यादा अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान से होती है। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन 6 रोज के बाद आज से बहाल। मुसाफिरों को लेकर चमन के लिए रवाना। पैसेंजर ट्रेन चमन में बॉर्डर की सूरत हाल की वजह से मुअत्तल थी।
पाक बहरिया ने बुहेरा अरब से $1 करोड़ की मुनशियात पकड़ ली। कार्रवाई अमरीका, सऊदी अरब और दीगर ममालिक पर मुश्तमिल कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स ने की। पाकिस्तानी बहरिया के जहाज ने 48 घंटों के दौरान 2 कश्तियों को रोका। कई टन क्रिस्टल, कोकेन और दीगर मुनशियात कब्जे में ली गई। CMF टास्क फोर्स कमांड रॉयल सऊदी नेवल कोमोडोर फहद अल जवेद का कहना है कि ये CMF के लिए मुनशियात की सबसे कामयाब जब्तगी थी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर पोस्ट में CMF को मुबारकबाद दी। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स कसीरुल कबी बहरी शराकतदारी है जो 32 लाख मुरब्बा मील बैनुल-अक़वामी पानियों में सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली को फरोग देती है। 47 ममालिक के रज़ाकाराना इत्तेहाद की तवज्जो दहशतगर्दी, बहरी कज़ाकी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों का मुकाबला करने पर मरकूज है। वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। KP हुकूमत ने पुलिस के लिए गाड़ियां लेने से इनकार किया। गाड़ियां पसंद नहीं आई तो वज़ीर आला पुलिस को अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दे। एक वजह यह हो सकती है दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा TLP इंतहा पसंदाना सोच की हामिल जमात है। साद रिजवी की तजवीज़ तिजोरी से 69 आला ब्रांड्स की घड़ियां मिली। 100 बैंक अकाउंट्स TLP क़यादत के ज़रिए इस्तेमाल थे। ये सूद की मद में करोड़ रुपए ले रहे थे। पंजाब हुकूमत ने TLP से मुतालिक रेफरेंस भेजा है। KP हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं लेती तो हमें दे दें। वज़ीर आला बलोचिस्तान की दरख्वास्त। सरफराज बुगटी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलोचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत बलोचिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम के लिए इजाफी हिफाजती साजो सामान दरकार है। वज़ीर आला KP को विफाक से महाज आराई नहीं करनी चाहिए। सुहेल आफरीदी को अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। सूबा मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अमन के लिए फौज, पुलिस ने जानों की कुर्बानियां दी। सूबे की अमनो तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, कहा अफगानिस्तान से अमन मुआहिदा खुशाइंद है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। अलीमा खान के दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी का बोगस रिपोर्ट देने पर DSP वारिस खान नईम और SP रावल मोहम्मद साद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत ने कहा पुलिस अफसरान ने अलीमा खान की मनगढ़ंत और बोगस रिपोर्ट जमा कराई। बताया गया अलीमा खान रूपोश हो गई हैं। गुज़िश्ता शाम वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद थी। अलीमा खान की मौजूदगी बारे सोशल और दीगर मीडिया पर रिपोर्ट्स मौजूद हैं। CPEC के दूसरे मरहले में अहम पेशरफ्त हुई है। हाल ही में बीजिंग में 24 मुश्तरका मंसूबों पर मुआहिदे हुए। सरमायाकारी के नए मौके भी ज़ेर गौर हैं। सैलाब की वजह से मुआशी हदफ 4% हासिल होना मुश्किल है। पुरुमीद हैं कि रवा माली साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान ने मुआशी महाज पर अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। महंगाई की शरह अब सिंगल डिजिट में आ चुकी। मुआशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई। मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान की मुआशी कामयाबियों को आलमी सतह पर भी सराहा गया। 3 बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की। IMF का पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात के तसलसल और माली बेहतरी का एतराफ़। पाकिस्तान में तरसलाते ज़र करंट अकाउंट में बेहतरी आई। सैलाब के बायस सख्त मौशी नुकसान का धचका लगा। GDP ग्रोथ मुतासर, महंगाई बढ़ने का खदशा। IMF ने खबरदार कर दिया। मजमूई ग्रोथ 3.7, बजट खसारा 2.8, महंगाई का तखमीना 9%। बजट में मुख्तलिफ अहदाफ भी मुतासर होने का इम्कान।
पाकिस्तान को मुख्तलिफ शोबों के लिए दी गई शॉर्ट टर्म सब्सिडी खत्म करना होगी। पाकिस्तान को टैक्स निज़ाम और एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत है। गुज़िश्ता बरसों के निस्बत रवा माली साल महंगाई की शरह में कमी हुई। रवा माली साल के दौरान GDP ग्रोथ 3.6% रहने का तखमीना है। 2030 तक पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 4.5% रह सकती है। तरसीलाते ज़र बढ़ने से करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल करने में मदद मिली। हुनरमंद नौजवानों के लिए मरीम नवाज फ्री परवाज कार्ड के इजरा का फैसला। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। हुनरमंद प्रोग्राम के तहत चंद माह में 1,80,000 से जायद नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड। 75,000 से जायद हुनरमंद नौजवान बरसरे रोजगार। 15,000 इंटरनेशनल इदारों में रोजगार हासिल करने में कामयाब। सनती तरक्की के लिए इंडस्ट्री का नया सर्वे करवाने का फैसला। पंजाब में पहली बार तामीराती शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए 24 कंस्ट्रक्शन लैब कायम। पीडी टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। डेब्यू करने वाले 38 साल आसिफ आफरीदी के 5 शिकार। प्रोटीज ने खाने के वक्फे तक 8 विकेटों पर 285 रन बना लिए। एडम मार्करम 32, रियान ब्रैकल्टन 14 और ट्रिस्टन स्टब्स 76 रन बनाकर आउट। पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई। भारत से आने वाली हवाओं से स्मोक का जोर। बहावलपुर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। AQI 486 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत के इकदाम से सूबाई दारुल हुकूमत में हवा का मयार निस्बतन बेहतर रहने की तवक्को। लाहौर में AQI की शरह 191 रिकॉर्ड। पंजाब पुलिस की स्मॉग फजाई आलूदगी की रोकथाम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी। रवा साल के दौरान इंसदादे स्मॉग क्रैकडाउन में मजमूई तौर पर 824 मुकदमा दर्ज। 775 मुल्जिमान गिरफ्तार। बानी PTI समेत दीगर के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस। शेख रशीद समेत दीगर मुल्जिमान को हाजिरी के बाद जाने की इजाजत दे दी गई। अब तक इस्तगासा के 44 गवाहान की शहादतें कलमबंद हो चुकी। वकला सफाई की जानिब से 13 गवाहान की दोबारा शहादत के लिए तलबी की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। नौशकी में नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद। लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल। वाक़े की तहकीकात का आगाज। सिब्बी में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD की कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद और अहम दस्तावेजात बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। गंदम मिडलमैन और जखीरा अंदोजी करने वालों के पास है। पास्को और पंजाब फूड डिपार्टमेंट खत्म कर दिया गया। खरीदारी किस तरह होगी, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं। गंदम 3500 रुपए फी मन फरोख्त होगी तो फायदा काश्तकार को नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा की मीडिया से गुफ्तगू। सऊदी वली अहद 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल होगा। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर रस्मी तौर पर इत्तफाक हो चुका है। फौजी ताबून और इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले पर भी बातचीत होगी। सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि सऊदी वली अहद और ट्रंप इब्राहिमी मुआहदे से मुतालिक भी बातचीत करेंगे। ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की हंगरी में तय मुलाकात मनसूख। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और रूस के मुज़ाकरातकारों में फोन कॉल्स के दरमियान तलखियों ने मामला खराब कर दिया। दोनों सुदूर की मुलाकात का ऐलान पिछले हफ्ते किया गया था।
गजा से मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी गईं। इसराइल का मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन, फलस्तीनियों को घर खाली करने का हुक्म। गजा में मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी मुआहदे के नफाज से लेकर अब तक शुहदा की तादाद 100 से जायद हो गई। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। लाशों के अंबार लग गए। हॉस्पिटल में गुंजाइश खत्म। इमदाद ताहाल बंद। फ्रांसीसी सदर का रफा बॉर्डर फौरी खोलने का मुतालबा। बरतानवी फौजी गजा अमन मंसूबे की निगरानी के लिए इसराइल में तैनात। बरतानिया गजा मिशन में मरकजी किरदार अदा करेगा। अमेरिका की दरख्वास्त पर 2 फौजी ऑफिसर पहले ही तैनात हैं। फौजी मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर में जंगबंदी की निगरानी करेंगे। बरतानवी वज़ीर दिफा का बयान, जर्मनी के फौजी भी निगरानी के लिए तैनात किए जाएंगे। इसराइल से कहा, गजा में अभी कुछ ना करें। हमास ने दुरुस्त फैसला ना किया तो उसका खात्मा तेज और बेरहमाना होगा। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि असलहा फेंक दें तो हमास के बाज़ रहनुमाओं को मुआफ़ी मिल सकती है। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए इंतजार और सब्र चाहिए। इसमें वक्त लगेगा। हमास ने ताउन ना किया तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। यमन के सूबे अबियान में दहशतगर्दों का फौजी हेडक्वार्टर पर हमला। झड़पों में 4 यमनी फौजी और 5 दहशतगर्द हलाक। बारूद से भरी 2 गाड़ियां इमारत से टकराई। धमाकों के बाद 5 खुदकुश बमबार ने इमारत में दाखिल होने की कोशिश की, जो फायरिंग से मारे गए। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर धमाके से फट गया। 35 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। टैंकर रोड पर फिसलकर हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद आग भड़क उठी। हादसे में जख्मी अफराद हॉस्पिटल मुंतकिल।